आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। राजस्थान की दारुल हुकूमत जयपुर में उर्दू जानने वालों ने एक एहतजाज किया। यह एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ था। एहतजाज में उनकी जो मुद्दे, जो उनकी मांगे थी, वो इस तरह से थी कि उर्दू के साथ सोतेला सलूक इस वक्त राजस्थान की हुकूमत कर रही है। उनका कहना था कि असातिज़ा की जितनी भर्ती निकाली जाने वाली थी, जो वादे सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उर्दू ज़बान खालिसतन किसी मज़हब की नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ही निकली है। देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। उर्दू को लेकर वो तमाम दिक्कतें जो इस वक्त सूबे में ज़ाहिर हो रही है, क्या वो आपकी मांगे हैं जिसके लिए आप यहाँ जमा हुए हैं? जैसा कि आप जानते हैं, आज बजट की घोषणा हुई 2022 की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने उर्दू के लिए एक भी घोषणा नहीं की। इसको लेकर उर्दू बेरोजगारों के अंदर बहुत बड़ा रोष व्याप्त है, उर्दू के विद्यार्थियों में बहुत बड़ा रोष व्याप्त है। इसी को लेकर आज हमने विधानसभा घेराव का ये कार्यक्रम रखा और हम यहाँ विधानसभा घेराव कर रहे हैं। क्या आपकी मांगे रहेंगी इस घेराव के दौरान? राजस्थान के अंदर 11,000 से अधिक स्कूलें ऐसी है जहां पर उर्दू के शिक्षकों की कमी है और उन उर्दू के शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर और थर्ड ग्रेड के अंदर जो बहुत कम सीटें दी हैं ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर, उन सीटों को बढ़ाने के लिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं, उर्दू बचाओ आंदोलन। जो स्कूलों के अंदर उर्दू की जो तालाबंदी हुई है, इसी को लेकर ये हमारा आंदोलन चल रहा है कि सरकार आने वाले समय में जल्द से जल्द उर्दू की फर्स्ट ग्रेड में 300 सीटें निकाले, सेकंड ग्रेड में 500 सीटें निकाले और थर्ड ग्रेड के अंदर 5,000 सीटें निकाले। इंग्लिश और दीगर ज़बानें जिस तरह से उरूज पे जा रही है, उर्दू का क्या मुस्तकबिल सोचते हैं आप इस वक्त? उर्दू का मुस्तकबिल बहुत खतरे में। सरकार एवं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो उर्दू को मिटाना चाहते हैं। उर्दू हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी ज़बान है और इसी भारत से ही उर्दू की शुरुआत हुई है, यहीं से उसका जन्म हुआ है। और आज जो मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ तो आपको बता देना चाहूँगा कि ये कोई समाज विशेष की भाषा नहीं रही है। उर्दू को जनरल कैटेगरी के बच्चे भी पढ़ते हैं, ओबीसी भी पढ़ते हैं, माइनॉरिटी भी पढ़ते हैं और SC ST के बच्चे भी पढ़ते हैं। सब बच्चे पढ़ते हैं तो फिर इसके साथ इतना भेदभाव क्यों? एक सवाल मेरे जहन में इस वक्त आया है कि जो उर्दू की तहरीरी है उसको हिंदी में लाकर कई किताबें शाये की जा रही है। जब उर्दू की तहरीर हिंदी में लिखी हुई मिल जाएगी तो फिर उर्दू पढ़ने वालों की तादाद वैसे ही कम हो जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? इसके लिए हम आंदोलन करेंगे कि ये जो तहरीर की जा रही है इसको रोका जाए और उर्दू की जो बुक्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा छापा जाए। आप उर्दू के छात्र हैं, तालिबे इल्म हैं, आपकी क्या मंशा है कि इस हुकूमत से जो आप चाहते हैं इस वक्त? देखो, मेरा नाम सालक खान, मैं बाड़मेर से हूँ। 2021 के बजट में मुख्यमंत्री ने साफ ये कहा था कि प्राथमिक स्कूल जो कक्षा 1 से 5 तक जहाँ पर भी 10 बच्चे होंगे वहाँ एक उर्दू का टीचर होगा। दूसरी बात ये थी कक्षा 6 से 8 तक जहाँ पर भी 30 बच्चे होंगे वहाँ पर एक उर्दू का टीचर होगा। अगर इस तरीके से देखा जाए तो पूरे राजस्थान में 11,000 टीचर लगते हैं। जबकि और उसने ये भी कहा था कि 444 पद बढ़ाकर हम 1,000 पद करते हैं। मुख्यमंत्री खुद ने 2021 के बजट घोषणा में विधानसभा के पटल पर बात की और 444 पद बढ़ाकर 1,000 देने की बात की। जब रीट 2022 की जो भर्ती आई उसमें सिर्फ 309 पद आए, मतलब 444 से घटकर। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक मानसिकता बढ़ गई है, उर्दू के लिए एक अलग मानसिकता बन गई है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है और राजनेताओं के अंदर है। जबकि उर्दू किसी एक मजहब की भाषा नहीं है। उर्दू की जो शुरुआत हुई है, इब्तिदा हुई, मैंने उर्दू इब्तिदा पर पीएचडी भी की है और उर्दू की जो इब्तिदा हुई है वो पूरे हिंदुस्तान में हुई है और ये किसी एक मजहब की भाषा नहीं है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी मजहबों की ये भाषा है। तो इसको हम मिटाने नहीं देंगे और जो हमारी ये मांग है कि रीट में कम से कम अब जो भर्ती पद बढ़कर आई है 1,000 पहले घोषणा कर चुके हैं, तो कम से कम 11,000 मुख्यमंत्री की भाषा के अनुसार मुख्यमंत्री जैसे कह रही हैं कि 10 बच्चे पर एक उर्दू टीचर होगा और 6 से 8 तक 20 बच्चों पर एक टीचर होगा, उस हिसाब से 11,000 पद बनते हैं। और हम चाहते हैं 11,000 पद मिले न मिले, लेकिन 5,000 पद हर किसी हालत में मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम जन आक्रोश पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे और पूरा अल्पसंख्यक वर्ग के अंदर इसके मतलब
दृष्टि से देखा जा रहा है। इसलिए पूरा विरोध नहीं है और पूरा विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है अगर उर्दू के टीचरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, उर्दू की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएगी तो उर्दू के मुस्तकबिल को साबित कदम बनाया जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया उस हिसाब से जो मैपिंग की बात बताएं, मैपिंग नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि जहां अल्पसंख्यक बच्चे हैं वहां पर उर्दू का पद होना चाहिए। अगर उर्दू का पद होगा तो जाहिर सी बात है उर्दू अपने आप बढ़ेगी, पलेगी, बढ़ेगी। और जब पद ही नहीं होगा, पढ़ाने वाला नहीं होगा तो उर्दू कैसे बढ़ेगी? अब सभी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि सेकंड ग्रेड के पद है ना, उसके अंदर है ना, उन्होंने एक 94 पद निकाले। इससे तो बेहतर वसुंधरा गवर्नमेंट में हुई। इससे 2 बार वैकेंसी निकाली, एक बार 120 पद निकाले, एक बार 56 पद निकाले, टोटल बना के 250 पद निकले। और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में 2012 के बाद में 16 पद निकले और 2022 में वैकेंसी आ रही है, उसमें 50 पद दे रहे हैं। मतलब 10 साल बाद में उर्दू के फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ मात्र 10 पद दे रहे हैं। और भर्ती के लिए टोटल 50,000 की टोटल वर्तमान 10,000 पद मिला के टोटल 50,000 की वैकेंसी